और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के हमारे 711 की संख्या में, जिसमें मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और क्लर्कियल पोस्ट और 4th क्लास से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारियों का निधन हुआ। कोविड के कारण भी और अन्य कारणों से भी उन सबको समयबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र मिल जाए, उनकी जो देयता है उनका भुगतान हो जाए, इसको लेकर के हम लोगों ने बैठक किया था। और आज प्रतीकात्मक यहाँ 25 ऐसे आश्रित भाई बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बाकी और भी स्थानों पे हम लोगों ने 6 स्थानों पे और अभियंता का प्रमुख मुख्य अभियंता जी की अगुवाई में वहाँ पर भी लोगों को बुलाया गया था। तो यह वितरण का काम हो जाएगा। और आज ही हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि अब लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय पर एक नोडल अफसर, जिसे मुख्य अभियंता मुख्यालय 2 का उत्तरदायित्व होगा, इस नाते जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी मृतक आश्रित से संबंधित कोई समस्या है तो उसका बिना देरी समाधान कराएं। और जो हमारे बहुत बड़ा परिवार जो लोक निर्माण विभाग की सेवा करके रिटायर हो गए हैं, उनकी भी समस्या रहती है तो उनको चक्कर ना काटने पड़े, वह भी जो नोडल अफसर होगा वह देखने का काम करेंगे। इसी प्रकार से निर्माण निगम में और सेतु निगम में भी एक अधिकारी नोडल अफसर के रूप में नियुक्त किया गया है कि जो ऐसी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे लिए ये बहुत दुखद है कि हमने 711 की संख्या में अपने लोक निर्माण विभाग परिवार, निर्माण निगम परिवार, सेतु निगम परिवार के अपने साथियों को खोया है। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति पत्र देना पड़े, लेकिन ईश्वर इच्छा के आगे मनुष्य का वश नहीं है। इसलिए आज यह कार्यक्रम यहाँ पर करके उन परिवारजनों को यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किया। सर, ये तो अच्छा, बहुत जगह सीबीआई के छापे हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही कि चुनाव आ गया इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स है, जानबूझ के इसी समय पर सपा बसपा कांग्रेस के लोग यह न समझें कि कोई जांच एजेंसी, चुनाव आ रहा है तो अपना जांच का काम बंद करके किसी जांच एजेंसी अपने कार्यालय में ताला लगा देगी। जांच के जो तथ्य जब सामने आते हैं और जांच एजेंसी को जैसी जो आवश्यकता पड़ती है उसके हिसाब से कार्रवाई करती है। और ऐसी कार्रवाइयों को राजनीतिक चश्मे से न देखें। अगर कोई घोटाला किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और नहीं किया होगा तो वो बचेगा। लेकिन इससे यूपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वह सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की रिकमेंडेशन के आधार पर जांच चल रही है। और जांच से घबरा रहे हैं जो, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। पंचायत चुनाव में 80% से माना जा रहा है कि 2022 के इलेक्शन से पहले का रिहर्सल था, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये तो साजिश थी पूरी। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब उनको जीत जाते तो कहते बस भाजपा का जनाधार खत्म हो गया। अब हार गए हैं तो वो कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये गड़बड़ी इटावा में क्यों नहीं हुई, आजमगढ़ में क्यों नहीं हुई, बलिया में क्यों नहीं हुई? जिन जिलों में सपा जीत गई वहां लोकतंत्र है, वहां सरकार के द्वारा सही काम किया गया है। लेकिन जहां भाजपा जीती है, और जीती क्यों है अखिलेश जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चाहता, कोई जंगल राज नहीं चाहता, कोई अपराधियों के अपराध को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसलिए सब लोगों ने मिलकर के सपा को हराया है, भाजपा को जिताया। सर, ये जो आपने बात की, आजमगढ़ एटा की बात की, बलिया की बात की, वहाँ पार्टी के पुराने लीडर्स थे सपा के, वो लगे थे। लेकिन जो टीम अखिलेश के नए लोग थे, उनके जिलों में सपा जीती नहीं पाई। ये तो सपा का विषय है, हमारा विषय नहीं। हम जीते हैं, वो हारे। धन्यवाद। मायावती ने ये कहा है कि उनका बयान मुंह में राम बगल में छुरी। क्या मायावती अपने जो मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है उसको लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के सरकारों को मायावती जी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी गंभीर बात कही, जिसे कोई राजनीति भी करने वाला कोई दल हो या नेता हो उसका स्वागत करना चाहिए। कि हम किसी जाति के हों, किसी प्रदेश के हों, किसी धर्म के हों, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतवासी हैं। तो इसका स्वागत करने की जगह उसमें भी मीन मेक निकालने वाले, चाहे वह
बसपा की मुखिया हों और चाहे अन्य कोई दल के नेता हों। मैं इसको बहुत गलत मानता हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी के जो बयान है उसका मैं स्वागत करता हूं। सर, आज जिस तरीके से